नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल में। मेरा नाम है अभिजीत जेएमएच। चलिए शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों से। पहली खबर जान लेते हैं, कृषि कानून को लेकर आज लखनऊ में एक प्रदर्शन होने जा रहा है। दरअसल कृषि कानूनों को लेकर 2 साल पहले 26 नवंबर को दिल्ली में किसानों ने आंदोलन शुरू किया था और उसकी याद में और विभिन्न मुद्दों को लेकर किसान लखनऊ में महापंचायत कर रहे हैं। और इसमें भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत भी सम्मिलित होंगे। इसमें किसानों के विभिन्न मुद्दे उठाए जाएंगे। इसी के साथ ही बाकियों के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उनकी जमीन कब्जाने की साजिश हो रही है। सरकार कभी खेतों में कटीले तार लगाने पर प्रतिबंध लगाती है तो कभी ट्रैक्टर ट्राली पर। किसान इसका विरोध कर रहे हैं। जीएम सरसों को मंजूरी जैसे निर्णय भी किसान विरोधी हैं। गन्ने का बकाया भुगतान, बिजली आपूर्ति, एमएसपी पर गारंटी, कर्जा माफी, किसान पेंशन, आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों की वापसी जैसे तमाम मुद्दे हैं जो हल नहीं हो पा रहे हैं। इस मामले को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा बयान निकल कर आया। अब चलिए दूसरी खबर जानते हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नित्य नए नए प्रयोग करती हुई देखी जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 3 और शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करने को लेकर हरी झंडी दे दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में 3 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। 23 बस अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित करने का भी प्रस्ताव पारित हुआ है। इसमें लखनऊ, आगरा, प्रयागराज के 2 बस अड्डे सम्मिलित है जिनको एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार यानी डेवलप किया जाएगा। इन बस अड्डों पर होटल, शॉपिंग लाउंज समेत अन्य व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया है कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में यह होना है, जिसमें से पहले चरण में 23 शहर शामिल किए गए हैं। बस अड्डों पर होटल, शॉपिंग और रेस्ट लाउंज जैसी व्यवस्थाएं शामिल रहेंगी। तो पीपीपी मॉडल पर यह काम हो रहा है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश को $1 लाख करोड़ यानी 82 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही योगी सरकार ने राज्य के चौमुखी विकास के लिए केंद्रीय बजट से तमाम अपेक्षाएं करते हुए बहुत कुछ मांगा है। बता दें कि राज्य सरकार को केंद्रीय बजट से खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एम्स, तो पिछड़ेपन का शिकार रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश में आईआईएम और बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक आईआईटी व मेगा सिटी चाहिए। वर्ष 2025 में होने वाले महाकुंभ की भी भव्य तैयारियां हो रही हैं। अब स्थापना, सुविधाओं, सड़क और सिंचाई आदि की परियोजनाओं के लिए भी सरकार को बजट से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। आपको बता दें, वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के केंद्रीय बजट की तैयारियों को लेकर दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विभागीय अधिकारियों के साथ शामिल हुए थे और केंद्र सरकार से पैसे की उम्मीद की जा रही है। अब बात कर लेते हैं, यूपी में फिर से हॉट कुक्ड योजना का शुभारंभ किया जा रहा है, जिससे बच्चों को गर्मा गर्म भोजन फिर से मिल सकेगा। इसको लेकर निदेशक बाल विकास पुरस्कार विभाग ने आदेश जारी कर दिए, वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। आदेश के अनुसार 25 नवंबर तक खातों को सक्रिय कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। आंगनबाड़ी कर्मियों का प्रधान या सभासद का संयुक्त तौर पर खाता होता है और शासन की ओर से धनराशि प्रेषित की जाती है ताकि योजना का संचालन सुचारू रूप से हो सके। खैर, अब बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में विशेष शिक्षकों की कमी पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार इसको लेकर सोई हुई है। दरअसल शीर्ष अदालत ने पूछा है क्या सरकार हमें चलानी है, सवाल किया है। यहाँ तक कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है तब भी आप परेशान नहीं होते हैं। आप चाहते हैं कि चीजें कागजों के ढेर में खो जाएं। दरअसल जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ मामले में दाखिल जनहित याचिका पर उचित हलफनामा दाखिल न करने पर नाराज थी। आपको बता दें, सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील ने कहा कि सरकार 12,000 नियमित शिक्षकों की नियुक्ति पर विचार कर रही है और इसके लिए बजट आवंटित किया जा चुका है। खैर, अब जान लेते हैं, अगली खबर आ रही यूपी पीसीएल से जुड़ी हुई। दरअसल यूपी पीसीएल से ये खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रदेश में सभी डिस्कॉम का ऑडिट कराने वाले हैं। इस संबंध में यूपी पीसीएल एमडी ने सभी वितरण खंडों को निर्देश जारी किए हैं और इसी के साथ ही एमडी ने गलत बिल जारी करने वाले बिजली कर्मियों पर कार्रवाई के भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि जानकारी के अनुसार विद्युत नियामक आयोग के मुआवजा कानून के तहत अधिक बिल वसूली को वापसी करने का निर्देश दिया गया है। जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि अप्रैल 2023 से पहले दोषी विद्युत कर्मियों पर कार्रवाई कर सूचित भी किया जाए। और इस संबंध में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद यूपी पीसीएल ने निर्देश जारी किए हैं कि इससे पहले अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने बिलिंग एजेंसियों के खराब परफॉर्मेंस पर फटकार लगाई थी। खैर, अब जान लेते हैं अजय देवगन से जुड़ी हुई बड़ी खबर। दरअसल बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म के 100 करोड़ कलेक्शन होने पर अजय देवगन भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हुए थे।
उन्होंने अपनी तस्वीरें भी ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं। आपको बता दें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अजय देवगन को लेकर ट्वीट किया है, जिसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। ट्वीट में ऐसा क्या लिखा है वो हम जानते हैं। योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियली अकाउंट पर लिखा गया है, वही सून है वही इकाई जिसके भीतर बसे सिवाय, बाबा विश्वनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। और इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अजय देवगन ने लिखा है कि योगी जी नमस्कार, आपकी प्रार्थना के लिए शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में मुझे बहुत प्यार मिला और मैं इस प्यार के लिए सब लोगों का आभारी हूँ। ये आप देख भी रहे हैं। खैर अब बात कर लेते हैं। यूपी सरकार 5 दिसंबर को विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेगी और ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला अनुपूरक बजट होगा। इसमें फरवरी महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए बजट का प्रावधान होगा। तो वहीं नगर निकाय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कुछ अहम घोषणाएं भी हो सकती है। बता दें कि साथ ही संकल्प पत्र में कुछ वायदे पर भी अमल किए जाने का प्रावधान इस बजट में देखने को मिल सकता है। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा। 3 दिन के संक्षिप्त सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी और इसके लिए विभागों की तैयारी अंतिम दौर में है। विधानसभा के कार्यक्रम के अनुसार पहले ही दिन 5 दिसंबर को 12:20 पर अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और इसी के साथ ही अगले दिन 6 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद पारित भी किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट निकल कर आ रही है उसके बारे में। दरअसल यूपी सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और इसी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में विपक्ष पर एक हमला बोला है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अलीगढ़ के राजकीय औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी मैदान में हुए एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार चरम पर था, आज विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले नौकरी के नाम पर सैफी खानदान प्रदेश भर में वसूली किया करता था, आज भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के माध्यम से बिना भेदभाव के युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम हो रहा है। तो ये बड़ा बयान सीएम योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ में देखने को मिला। अब इसी के साथ ही मैनपुरी को लेकर हम जान लेते क्या अपडेट आ रही है। मैनपुरी लोकसभा पर होने वाले उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे मैनपुरी का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। मैनपुरी में इन दिनों धुआंधार प्रचार चल रहा है। समाजवादी पार्टी यानी सपा और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक कर यहाँ पर रख दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एक बयान दिया है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि देश की आजादी के बाद सारे गढ़ चले गए हैं, देश और प्रदेश की जनता जिसे चाहती है वही नेतृत्व करता है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह साक और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। ये बड़ा बयान है। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह चुनाव मैनपुरी के विकास के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, मैनपुरी को प्रदेश का अव्वल दर्जे का लोकसभा सीट बनाने के लिए हो रहा है। हम प्रतिबद्धता के साथ मैनपुरी के लोगों से कहना चाहते हैं कि रघुराज साक कमल चुनाव पर चिन्ह जीतेंगे, चुनाव चिन्ह उस पर जीतेंगे। और इसी के साथ ही मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र को विकास के मामले में पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर मॉडल लोकसभा डेवलप करने का काम किया जाएगा। ये जिम्मेदारी रघुराज साक और भारतीय जनता पार्टी की है। तो इस तरीके का बयान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का निकल कर आया। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम रोडवेज की बसों में डिजिटल पेमेंट में टिकट बनाने की सुविधा जल्दी शुरू होने जा रही है। बता दें कि योगी सरकार ने शुक्रवार को नई स्क्रैप नीति को मंजूरी दे दी है। अब पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय टैक्स में छूट मिल जाएगी। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दया शंकर सिंह बताते हैं कि 15 दिनों में बसों में डिजिटल पेमेंट से टिकट बनाने की सुविधा शुरू हो जाएगी और इससे खास तौर पर यात्रियों को जो छुट्टे नहीं होते थे उससे निजात मिलेगी। सरकार लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। इस व्यवस्था को अधिक प्रभावी व आकर्षक बनाने के उद्देश्य से परिवहन निगम पेटीएम के सहयोग से बस परिचालकों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन योजना भी शुरू करने जा रहा है। ये बयान बड़ा निकल कर आया। स्कीम के लागू होने पर निगम की बसों के परिचालकों को यूपीआई के माध्यम का प्रयोग करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यूपी मेडिकल से जुड़ी खबर। मेरठ का लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी अंग्रेजी और हिंदी के मिश्रण यानी कि इंग्लिश में एमबीबीएस के छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। अभी तक यह पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होती थी और ये अनूठी पहल करने वाला LLRM प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज बन गया है। हालांकि अंग्रेजी में जो सब्जेक्ट में आपको बता दें प्रचलित शब्दावली है उसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसे कि ब्लड को रक्त, किडनी को गुर्दा और लीवर को जिगर नहीं कह रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को इससे संबंधित जानकारी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी समझाई जा रही है। क्योंकि आपको बता दें मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में किए जाने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था, उसी के तर्ज पर एक काम हो रहा है। खैर अब जानते हैं माध्यमिक शिक्षा के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने एक बड़ा बयान दिया। शिक्षकों को उत्साहित करने के लिए और उनको बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए विशेषकर गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के शिक्षकों का शीघ्र ही प्रशिक्षण शुरू होगा।
इसी के साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर शिक्षकों की लंबे समय से स्थायी भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में कंप्यूटर शिक्षकों की स्थायी भर्ती शीघ्र जो है शुरू की जाएगी और इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा और वहां से संस्तुति मिलते ही जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें, विजय किरण आनंद का कहना रहा है कि यूपी बोर्ड जो है मुख्यालय और शिक्षा निदेशालय के अलग अलग अनुभागों में जो है जो भी दिक्कत या परेशानी है उनको भी शीघ्र दूर किया जाएगा। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने कहा है कि खेल कूद को बढ़ावा देने और आर्ट क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार बने रहिए, खबरों को पढ़ना चाहते jmhnews.in पर विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जाते जाते एक और खबर जान लेते हैं। यूपी में जारी गड्ढा मुक्त अभियान में पारदर्शिता के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर समस्त जो नगर आयुक्तों को इसकी निगरानी के आदेश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के निदेशक नेहा शर्मा की ओर से एक पत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि सभी नगर आयुक्तों से प्रदेश सरकार के निर्देश के अनुसार अपने जो है नगर निकायों में 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त अभियान को युद्ध स्तर पर चलाएं। एक भी रोड पर गड्ढा ना हो। अभियान खत्म होने के बाद जो है आपको बता दें, कमेटी बनाकर कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाए। फिर लगातार बने रहिए, आपको इसी तरीके से खबरें मिलती रहेंगी। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। फेसबुक पर इस खबर को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, लाइक करना मत भूलिए। कोई प्रतिक्रिया है तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। नमस्कार।